कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए, मैं योगिता प्रजापति यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके हूँ एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3। तो करें बच्चों स्टार्ट। देखिए क्या कहना है इस सम में, समलंब ABCD जिसमें AB समांतर है DC के। तो आप देख रहे हैं समलंब चतुर्भुज मैंने ड्रॉ भी बना के रखा है और यहाँ पर जो AB रेखा है वह DC के समांतर है और इसके विकर्ण AC और BD परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो ये रही एक AC रेखा, ये रही एक BD रेखा, ठीक है। ये क्या है, इस समलंब चतुर्भुज के विकर्ण है जो बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो कहना क्या है, दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA अपॉन में OC बराबर है OB अपॉन में OD के। तो ये हमें दो रेखाएं आपस में बराबर सिद्ध करके बताना है, राइट बच्चों। हाँ, इस तरह का सब मैंने एक्सरसाइज 6.2 में भी करवाया था आपको, बट वहाँ पे हमें थेल्स प्रमेय का प्रयोग करना था। लेकिन यहाँ पर हमें क्या कहा गया है, समरूपता कसौटी का प्रयोग करके इसे सिद्ध करके बताना है, ठीक है बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिया है, क्या दिया है, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें जो AB है वह समानांतर है DC के, ठीक है। अब हमें सिद्ध क्या करना है बच्चों, तो सिद्ध करना है हमें OA अपॉन में OC, ये भी हम लिख लेते हैं। सिद्ध करना है OA अपॉन में OC बराबर है OB अपॉन में OD के, राइट। ये हमें सिद्ध करके बताना है। अब देखिए किस तरह से सिद्ध करेंगे। तो आप इस समलंब चतुर्भुज में देखिएगा बच्चों, हम ये जो दो त्रिभुज है, कौन सा, OAB और OCD, आप AOB भी ले सकते हैं, COD भी ले सकते हैं, एज यू विश, ठीक है। मैं फिलहाल ले रही हूँ OAB और त्रिभुज COCD के अंदर। तो इन दो त्रिभुज को हमें सबसे पहले क्या बताना है, समरूप बताना है। जैसे ये समरूप हो जाएंगे तो एटलीस्ट इनकी जो भुजाएं हैं वो भी आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, राइट। तो चलिए हम ले लेते हैं त्रिभुज OAB और त्रिभुज OCD में। अब देखिए बच्चों ध्यान से समझना, इन दो त्रिभुज की मैं बात कर रही हूं। यहाँ पर आप बीच सेंटर में O देख रहे हैं, तो O जो है वो कॉमन है। किस तरह से, अगर मैं OAB की बात करूं तो इधर भी O एंगल बन रहा है और अगर मैं OCD की बात करूं तो इधर भी एंगल O बन रहा है, मतलब कि इस तरह का शेप। तो ये जो शेप होता है, ये जो आकृति होती है, तो यहाँ पर जो बीच सेंटर में एंगल बनता है वो शीर्षाभिमुख कोण होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं एंगल O बराबर है एंगल O के। क्यों बराबर है, क्योंकि यह शीर्षाभिमुख कोण है। तो आया आपको समझ में। चलिए ये तो हो गई एंगल O की बात। अब आप ड्रॉ के अंदर देखिए, इस तरह से अगर मैं बात करूं, ये रेखा यहाँ से इस तरह से जा रही है, ठीक है, और इन दोनों कॉर्नर पे एंगल A और C आ रहे। कहने का मतलब उल्टा Z समझ लीजिए। ये देखिए इस शेप को, आकृति को कहा जाता है एकांतर कोण। क्या कहते हैं बच्चों इसे, एकांतर कोण। तो इस एकांतर कोण पे जो बने हुए एंगल होते हैं, कोण होते हैं, वो आपस में क्या होते हैं, बराबर। मतलब कि एंगल A बराबर है एंगल C के, क्योंकि यह एकांतर कोण है, एक ही रेखा पर बने दो कोण हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं एंगल A बराबर है एंगल C के। ब्रैकेट में हमें लिखना पड़ेगा ये बराबर क्यों है, क्योंकि यह एकांतर कोण है। दैट्स क्लियर। अब आगे अगर बढ़े तो आप देख रहे होंगे जिस तरह मैंने उल्टा Z बनाया उसी तरह सीधा Z भी बन रहा है, A से B, B से D और D से C। चाहे तो आप इस तरह का शेप देख सकते हैं, ठीक है। ये रफ कार्य है, मैं समझाने के लिए आपको बता रही हूँ, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर भी जब इस तरह का शेप बन रहा है तो यह एकांतर कोण है। तो यहाँ पर भी B और D आपस में क्या होंगे बच्चों, बराबर होंगे। दैट्स क्लियर।
तो एंगल बी बराबर है एंगल डी के। क्यों बराबर है? क्योंकि एक ही रेखा पर बने हुए कोण है, तो इसे भी हम कह देंगे एकांतर कोण। ठीक है, अब देखो दोनों त्रिभुजों में क्या चीजें मैंने कॉमन बता दी, बराबर बता दी। एंगल ए सी के बराबर है, बी डी के बराबर है, और जो एंगल ओ है वह ओ के ही बराबर है। तो जब तीनों कोण मैंने आपस में बराबर बता दिए इन दोनों त्रिभुजों में, तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ओ ए बी समरूप है त्रिभुज ओ सी डी के। और यहाँ पर कौन सी समरूपता कसौटी लग रही है बच्चों? एंगल एंगल एंगल। तो यहाँ हम लिख लेते हैं इंस्ट्रक्शन में एंगल एंगल एंगल, मतलब कि कोण कोण समरूपता कसौटी से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ओ ए बी समरूप है, यह समरूप का सांकेतिक चिन्ह, समरूप है त्रिभुज ओ सी डी के। राइट बच्चों, अब जब मैंने इन दोनों त्रिभुज को आपस में समरूप बता दिया, तो जब भी दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं बच्चों, तो उनकी जो संगत भुजाएं होती है वह भी आपस में क्या होती है? आनुपातिक, एक ही अनुपात में, मतलब कि बराबर होती है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसीलिए ओ ए अपॉन में ओ सी बराबर है ओ बी अपॉन में ओ डी के। और यही हमें सिद्ध करना था। जब ये दोनों त्रिभुज आपस में बराबर है तो ओ ए अपॉन में ओ सी बराबर है ओ बी अपॉन में ओ डी के। राइट, हम ब्रैकेट में थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन भी लिख सकते हैं, चूंकि दो समरूप त्रिभुज में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। राइट बच्चों, तो चलिए 2 लाइन आप इंस्ट्रक्शन भी लिख देंगे तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा आपका। तो आया आपको समझ में? यहाँ पर लिख देते हैं लास्ट में इति सिद्धम। तो ये जो हमें सिद्ध करना था वो आपका आंसर आ चुका है। तो आज के लिए इतना ही। आपका जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 4 से रिलेटेड। ओके, थैंक यू बच्चों।